शुभ प्रभात। धन त्रयोदशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हम धन त्रयोदशी की बात करते हैं तो हमारे को एक ही बात समझ में आती है, कॉमन मैन को और महिलाओं को, कि आज के दिन क्या होता है, कुछ खरीदारी होती है। महिलाएं अपने लिए कुछ अच्छे आभूषण खरीद सकती हैं, और कोई कुछ नहीं है तो कुछ भी छोटा सा 10, 20, 50 रुपए क्यों न सही, कुछ न कुछ खरीद कर अपने घर में लेकर आता है। और बर्तनों की तो आज बहुत बड़ी बिक्री होती है। बर्तन और सोने चांदी, इन दोनों की आज बहुत अधिक, यानी धातु की बिक्री बहुत अधिक होती है। केवल इतना ही आज सामान्यतया प्रचलन में समझ आता है। आयुर्वेद के कुछ चिकित्सक लोग हैं, उनको ये जरूर ध्यान में आता है, वो जरूर आज इसको कहते हैं कि आज भगवान धन्वंतरी यानी जो स्वास्थ्य के देवता हैं उनकी पूजा का दिन भी है। लेकिन आज का दिन असाधारण दिन है, बहुत महत्व का दिन है। हमारे ऋषियों ने कितनी श्रेष्ठ परंपरा हम सब लोगों के लिए लागू की हजारों वर्ष पहले। इसका ज्ञान हमको नहीं होने के कारण हम बहुत सारी बीमारियों और संकटों में घिर जाते हैं। सोच सकते हैं, दीपावली का ये जो त्योहार है जिसको हम दीपावली कहते हैं, वो एक दिन नहीं 5 दिन अलग अलग प्रकार के उत्सवों को मिलाकर बनाया है, जो हमारे शरीर और मन के आरोग्य को कंप्लीट रूप से फुलफिल करता है। 5 दिन का है उत्सव, जिसकी शुरुआत कब से है? आज पहला उत्सव है, उसको हम धन त्रयोदशी बोलते हैं। आज से लेकर कल रूप चतुर्दशी, उसके बाद में दीपावली, उसके बाद में अन्नकूट, और उसके बाद में भैया दूज। ऐसा 5 दिन का यह एक बहुत अद्भुत है जो त्योहार है, जो हमारे को आपस में प्रेम, समृद्धि, भाईचारा, परिवार क्या होता है इसकी कल्पना, ऐसी अनेक सारे संदेश जो हमारे शरीर और मन के आरोग्य को लेकर होते हैं, उसको लेकर है। मैं बात करूंगा आज की कि आज धन त्रयोदशी क्या है और इसका महत्व क्या है। हमें क्या इसके दिन, आज के दिन केवल सामान खरीदना है तो क्यों खरीदना है, कोई भी वस्तु खरीदनी है तो क्यों खरीदनी है, और केवल क्या वस्तु ही खरीदनी है, और ये वस्तु खरीदने की प्रक्रिया ऐसी डाली क्यों। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो अभी पीछे बरसात के दिन थे, और बरसात होने के कारण से छोटे छोटे जीव जंतु अनेक सारे सब तरफ आते हैं। इसलिए दीपावली आने से पहले स्वच्छता यानी सफाई की प्रक्रिया रहती है। यानी दीपावली आ रही है, इसका मतलब अपने घरों में साफ सफाई करिए, एक एक कोने पर साफ सफाई करिए। जब हम साफ सफाई करने लगते हैं तो ध्यान रखना, जहां देवता आने से कतराते हैं या जहां देवता लोग जाने से रुकते हैं या जहां नहीं जाते, वहां दैत्य अपने आप ही आ जाते हैं, दौड़ कर आ जाते हैं। दैत्य को लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, देवताओं को लाने के लिए करना पड़ता है। तो जहां देवता यानी अच्छे लोग जाने से बचते हैं, वहां कौन लोग आते हैं? वहां खराब लोग आते हैं। इसीलिए उन्होंने 5 दिन का लंबा उत्सव रखा, बहुत बड़ा लंबा उत्सव रखा, कि इस समय पर पुरानी साफ सफाई करने के बाद अब अपने सारे घरों की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। लक्ष्मी वहीं आती है जहां सफाई होती है, जहां गंदा है वहां पर नहीं आएगी। आरोग्य वहीं आता है, धन्वंतरी वहीं आते हैं जहां साफ सफाई होती है, गंदे में नहीं आती। गंदे से तो बीमारी आती है। तो आज का दिन धन त्रयोदशी यानी पहला दिन किस प्रकार का हुआ, कहानी के रूप में हम कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के आज के दिन प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी के रूप में अलग अलग कहानियां हैं। धन्वंतरी यानी देवताओं के चिकित्सक थे, लेकिन देवताओं के चिकित्सक नहीं, संपूर्ण प्राणी मात्र के चिकित्सक थे। उन्होंने अनेक सारी परंपराएं शुरू करी, जिनके बाद चरक और सुश्रुत ऐसे महान विभूतियां हुई, जिनसे प्रशिक्षित होकर उन्होंने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के रूप में अलग अलग प्रकार के वर्णन किए। पद्म पुराण के अंदर इसका वर्णन है, विष्णु पुराण में भी इनका वर्णन है, हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन है। और आयुर्वेद को यानी हमारे जो 4 वेद है, तो 5वां वेद आयुर्वेद, 5वां वेद के रूप में आयुर्वेद को एक मान्यता दी है, जो संपूर्ण शरीर और मन के आरोग्य का कारण बनता है।
उसके अंदर स्वास्थ्य की परिभाषा ही दी है। स्वास्थ्य की परिभाषा दी है आयुर्वेद में, समदोष समग्निश समधातु मलक्रिय। यानी ये जो समदोष समग्नि, अग्नि यानी हमारे दोष है ना, वात पित्त कफ, ये समान हो। समदोष समग्निश, हमारी सारी अग्नियां ये सभी प्रकार से समान हो। समधातु यानी 7 प्रकार की धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, 7 प्रकार की धातुएं समान हो। समदोष समग्निश समधातु मलक्रिय, यानी सारे एक्सक्रीशंस का मतलब जो नाक से निकलने वाली है वो प्राणवायु, वो भी यानी इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड है, नाक से निकलती है, पसीना निकलता है, यूरिन निकलता है, मोशन निकलता है, आंखों से जितनी सारी चीजें निकलती हैं, ऐसे एक्सक्रीशंस जो शरीर से बाहर निकलने चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट निकलने चाहिए, वो प्रॉपर निकले। समधातु मलक्रिय मतलब ये सारी भौतिक हो गई। इसके बाद कहते हैं प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, यानी सारी हमारी जो इंद्रियां हैं ये सभी प्रसन्न हो, यानी सभी ठीक प्रकार से काम करते हो। स्पर्श हमारा ठीक से काम करता हो, सुगंध हम ले सकते हैं, हमारी नाक ठीक से काम करती हो, हमारी आंखें ठीक से काम करती हो, हमारी रस के लिए जिह्वा ठीक से काम करती हो, कान हमारे ठीक से काम करते हो। तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय, प्रसन्न मतलब जो ठीक से काम करते हैं, जो प्रसन्न है वो काम करेगा, जो प्रसन्न है वो कैसे काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय, आत्मा इंद्रिय और मन तीनों प्रसन्न है। तो मन के आरोग्य को और शरीर के आरोग्य को, इंद्रियों के आरोग्य को धन्वंतरी ने आयुर्वेद के अंदर यह लिख दिया है कि भी इस प्रकार के आरोग्य को अगर प्राप्त करना है तो आयुर्वेद का स्मरण करिए, आयुर्वेद को ध्यान में रखिए। तो ऐसे संपूर्ण आरोग्य की जो चिंता करने वाले हैं भगवान धन्वंतरी, आज वो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश ये सिर्फ कल्पना भारत में ही है, दुनिया में कहीं नहीं है। अमृत मतलब जिसको लेकर व्यक्ति मरे नहीं, जो लंबे समय जीवित रहे। तो भगवान धन्वंतरी की उपासना करें, हम आज के दिन साधना करें, इसीलिए आज धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। फिर आज कुबेर की पूजा भी की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? और कुबेर कौन है? धन के स्वामी, धन के राजा, धन के देवता, जो धन देने वाले हैं। ध्यान रखना, हमें अगर कभी किसी से कुछ लेना ही होता है तो विनम्रता और प्रार्थना से, पूजा से वो जल्दी मिल जाता है। लड़कर आज तक कोई चीज मिली किसी को? लड़कर वही ले सकता है जो बलवान है, और भाई बलवान ही है तो लड़ने की जरूरत ही है बोलो, जो बलवान ही है, जिसके ऊपर ताकत है, वो प्यार से भी कह सकता है, प्यार से भी तो उंगली मरोड़ सकता है। लेकिन प्यार से, प्रार्थना से, निवेदन से, इससे बहुत कुछ लिया जा सकता है। तो हम जितने भी देवताओं को प्रकट करते हैं, प्रसन्न करते हैं, उनको हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने हमको बताया कि आज के दिन धन्वंतरी की साधना के साथ, यानी धन भी आना चाहिए तो आरोग्य भी रहना चाहिए। आरोग्य और धन दोनों बहुत जरूरी है। आज का समय गड़बड़ इसलिए हो गया कि लोग कुबेर की पूजा के लिए तो चल पड़े, लेकिन धन्वंतरी को भूल गए। बालक पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, जबरदस्त 8-8, 10-10 घंटे कंप्यूटर पर लगा पड़ा है, आंखें चली गई, यानी धन्वंतरी उससे चले गए, उसको धन प्राप्त हो गया। कुबेर तो प्रसन्न हुए उसके ऊपर, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, लेकिन मीठा नहीं खा सका। बिस्तर बहुत बढ़िया है, बड़े बड़े भवन बना लिए, लेकिन रात को नींद ठीक से नहीं आती। अच्छे अच्छे पकवान है, 5-5, 6-6 रसोई के अंदर बड़े बढ़िया दुनिया के शेफ, टॉप के शेफ जिनके पास हैं, लेकिन भोजन नहीं कर सकते। तो भाई कुबेर तो प्रसन्न किया, लेकिन धन्वंतरी भी तो प्रसन्न करना चाहिए था। तो धन्वंतरी पर काम होना चाहिए, कुबेर के साथ, यानी धन के साथ स्वास्थ्य पर काम होना चाहिए। आज का दिन हमारे को यह संदेश देता है। इसलिए धन्वंतरी की भी पूजा करनी है और साथ में कुबेर की भी पूजा करनी है। धन्वंतरी की पूजा करने का मतलब केवल चित्र पर पुष्प अर्पित करने ऐसा नहीं है, उनके बारे में जानना है, जो मैंने आपको बताया। समदोष समग्निश समधातु मलक्रिय, इनको बैलेंस करने का तरीका क्या है हमारा प्राचीन? तो यह खाने से नहीं है, ये उपवास से है, ये भरने से नहीं है, यह देने से है। तो इसीलिए इन 5 दिनों के अंदर भारत की परंपरा में जोड़ा गया है दान करना। क्या करना? दान करना। दान करना, भोजन देना, कुछ खिलाना।
कुछ पुण्य करना वाला, इस प्रकार के काम दीपावली पर लोग यही करते हैं, बांटते हैं, पूजा करते हैं, लोगों को देते हैं। तो देना नहीं, ऐसा तो खाना मेरे लिए नहीं, तो दूसरों को देना, ये हमारी चीजों को बैलेंस करता है। तो आज का दिन हमारे को स्वास्थ्य की रक्षा की बात भी करता है और आज का दिन हमारी समृद्धि की रक्षा की बात भी करता है। यानी आज हम कुबेर की भी पूजा करें तो आज हम धन्वंतरी की भी पूजा करें। जब हम कुबेर और धन्वंतरी की पूजा करेंगे तब रूप चतुर्दशी कल का दिन, और उसके बाद लक्ष्मी गणेश पूजन, क्योंकि धन्वंतरी भी आ गए, ध्यान रखना, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा मिल गया। तो लंका में तो ये दोनों चीज अच्छी थी। स्वयं धन्वंतरी के जो सुपुत्र थे, जो उस समय बहुत बड़े चिकित्सक थे, वो तो लंका में ही थे। देवताओं के चिकित्सक को रावण ने अपने रख लिया था और लंका तो पूरी सोने की थी, लेकिन मन का आरोग्य नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि सब कुछ आएगा, तो लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा भी उन्होंने कही। गणेश कौन है? विघ्न विनायक, बुद्धि के दाता। तो लक्ष्मी की पूजा जब करनी है तो विघ्नों की समस्याओं को भी, उनके देवताओं को भी प्रार्थना करनी है। प्रथम पूज्य गणेश, उनको भी निवेदन करना है। ऐसी पूरी प्रक्रिया इन 5 दिनों के अंदर हमारे साथ डाली है। तो उसमें आज का दिन अब क्यों लेना चाहिए, कुछ भी खरीदारी क्यों करनी चाहिए, धातु ही क्यों खरीदनी चाहिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा तथ्य है। जिंदगी में ताजगी हमेशा बनी रहनी चाहिए। शरीर में भी अगर नया रक्त नहीं बनेगा, ध्यान रखना, तो रक्त की कमी आ जाएगी। चैतन्य के लिए कुछ भी जब हम चीज नई अच्छी लेकर आते हैं, कुछ नई चीज परचेज करते हैं, तो अंदर से प्रसन्नता जागृत होती है। और हम अगर धातु में स्वर्ण धातु पर, माने सोना चांदी, अगर इसको प्रयोग करते हैं तो ये हमारे आरोग्य का एक बहुत बड़ा कारण भी है। नहीं होने के कारण कुछ भी खरीद लिया एक अलग बात है, लेकिन सोना और चांदी, कांसा, पीतल, जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं, ऐसी चीजों को परचेज करना सबसे उपयोगी है। लेकिन आज के दिन भी हमने आरोग्य को और लक्ष्मी को, दोनों को खराब करने वाला और परचेज करते हैं। उसमें से एल्यूमिनियम परचेज कर लेते हैं, प्लास्टिक परचेज करते हैं। ध्यान रखना, परचेज के इस भूत में प्लास्टिक और एल्यूमिनियम दोनों को परचेज करने से आप अपने धन्वंतरी को भी कुछ नाराज कर रहे हैं। धन्वंतरी यानी आपके स्वास्थ्य के देवता को आपने नाराज कर दिया, गुस्सा कर दिया। तो ऐसा परचेज करते समय हमें अपने को जरूर ध्यान में रखना है कि कुछ भी लेना है, इससे नहीं लेना। और ये दिन जो है ये बहुत अद्भुत है। कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बहुत डिफरेंट प्रकार का होता है इन दिनों में, क्योंकि मौसम भी सबसे सुंदर मौसम यही है। इस समय ना अधिक सर्दी है, ना अधिक गर्मी है ना, ना बरसात है। यानी एक तरह से समान जो मौसम है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे आनंद के लिए, हमारे उत्साह के लिए, वो यही मौसम है। तो आज का दिन जो धन्वंतरी है, धन त्रयोदशी है, इसका महत्व, इसको समझकर अगर हम इसकी पूजा करते हैं तो हमारे निश्चित ही धन, धान्य और आरोग्य हमें सब कुछ मिलेगा ही। इसलिए आप सभी को भगवान धन्वंतरी से और भगवान कुबेर से ये प्रार्थना, आपको स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।